आज से शुरू करें? Yeah, no problem. No worries. We can start whenever you are comfortable. तब तक थोड़े और लोग भी आ जाएंगे. Done. शीनू जी, लोग एक और सदस्य आ चुके हैं, शीनू बंसल जी. गुड इवनिंग एवरीवन. अभी तो मैं बिल्कुल दब गया हूँ नीचे. सब गोपियां हैं और आप कन्हैया हो. हरप्रीत, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली. पता है मैं बोलने वाली थी मगर मैं चुप रह गई. मैंने बोला अच्छा नहीं लगेगा मगर फिर भी मैं चुप रही और तुमने बोल ही दिया. फिर वो अपने भाई है, उसमें क्या है. हरप्रीत, आज तो एकदम आते से ही एकदम माहौल बना दिया आपने बिल्कुल. अरे मैंने नमस्ते बोला था, शायद मेरी आवाज नहीं आई होगी. नहीं आया. नहीं आवाज आ गई थी तुम्हारी. कोई बात नहीं. ये वाली बात कह के माहौल बना दिया, ऐसा मैंने कहा. अच्छा हाँ. मेजॉरिटी अपनी है महिलाओं की. बस पता है ये ऐसा सीन देखने के लिए 2 साल लग गए. सही है. सही बात है. सब्र का फल ऑलवेज मीठा होता है. बिल्कुल. थैंक यू. जब मैं पहली बार जब मैंने वेबिनार देखा था तो दोनों वेबिनार्स में मैंने हर एक भी महिला नहीं देखी थी. और ये आज का दिन है जहाँ पे हर कोई वहां पे प्लेटफॉर्म पे है और कौशिक जी आज हमारे साथ में है. अरे द क्रेडिट गोज टू यू ना योगिनी दी, आपने ये सिलसिला जारी रखा तब ना हम लोग आगे आए. हम सबका उसमें हाथ है. मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती क्योंकि अगर इन्होंने मुझे फोर्सफुली सामने खड़ा नहीं किया होता तो आज मैं भी वहां पे नहीं होती. तो ये सब भाइयों का सपोर्ट है. एक जन आज मिस है, वो है अर्चना दी. बस वो नहीं, शी इज लिसनिंग, वो सुन रही है. सबका उसमें हाथ है. मैं अकेले नहीं. और अर्चना दीदी है ना, वो अनदर टेक मैन को तैयार कर रही है, तो शी इज वर्किंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म. No, he will be the born techie. He is the born techie. He is born techie. उसने 9 महीना सुना है पेट में सब वेबिनार्स. और दोनों का, माता पिता दोनों का सुना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ का सुना है. सर ने तो नाम भी दे दिया है जूनियर टेकमैन. मैं कहती हूँ कैटमो रेडी तैयार हो गया है. बेबी कैटमो. हाँ. वही तो कह रही हूँ. कैटमो रेडी. बेबी कैटमो, यस, बेबी कैटमो इज रेडी. और मुझे तो लगता है ना कि अभी तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, शायद बोलूं या ना बोलूं, लेकिन शायद माता पिता को पहले पहचानने के बाद सबसे पहले किसी को पहचानेगा ये प्रिंस, तो पहले आयश मुफर्रा जी को ही पहचानेगा. Exactly. Right, I think. Correct. Everyone be ready. Yeah. क्योंकि हमें जाना है अर्चना को मिलने के लिए. जाएंगे. ओके देन 8:05 हो चुके हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. थैंक यू सर. करिए. नमस्कार सभी को. आज के इस फिर से एक बार त्रिवेणी के सेशन में आप सभी का स्वागत है. नमस्ते इंडिया. लास्ट मंडे हम लेके आए थे सास के ऊपर एक छोटा जो हमने शुरुआत की थी बेसिक्स से आपके साथ में, और आज फिर से और एक पार्ट लेके आए हैं आपके लिए. तो स्टे ट्यून की हम जो भी आगे आपको बताने वाले हैं आपको इसमें से बिल्कुल नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों चीजें यहाँ से ग्रास कर पाएंगे. जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आप उसके ऊपर और ज्यादा जानकारी ले सके. और हमने कोशिश की है कि आपको लेमन लैंग्वेज यानी कि कॉमन इंसान
कॉमन जो हमारा फाउंडर है उसको भी बातें समझ में आए, इस तरह से हम कोशिश में है कि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे। और आज फिर से हम लेके आए हैं यहाँ पे पल्लवी जी को, तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ पल्लवी सिंघा रॉय, जो कि हमारी टेक्निकल नॉलेज हमको बहुत सारी देती है और कोलकाता से बिलोंग करती है। और उनके साथ में हमारे साथ में ममता जी है, और ममता जी के बारे में तो क्या कहने, मैं 2 दिन उनके साथ में बिता के आई हूँ, तो आई एम सो आई मीन शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम दोनों ने 2 दिन कैसे निकाले हैं। तो बहुत बढ़िया रहा 2 दिन का ये जर्नी हमारा। और प्लीज पल्लवी जी और ममता जी, आपका स्वागत है इस त्रिवेणी के मंच में। प्लीज आइए और आपका जो भी नॉलेज है और इंफॉर्मेशन है हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी दी। नमस्ते सभी को आज के सेशन के अंदर, और थैंक यू। पिछले हफ्ते का जो सोमवार का वेबिनार रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रयास किया था कि थोड़े से बेसिक लेवल पे ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता क्या है ये बताने का, और हमारा उम्मीद ये था कि ये बात आप लोगों तक पहुंचे, और बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों की तरफ से। तो हिम्मत करके फिर आ चुके हैं हम लोग आपके आगे, और आज के इस सेशन में उससे थोड़ा सा ज्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी टेक्नोलॉजीज कमिंग डेज में हमें देखने को मिल रहा था, उस पे जो लिंक हम लोग मिस कर रहे थे, उस लिंक को हमने कनेक्ट कर दिया है पिछले हफ्ते। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे जाकर किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट बन चुका है आज के आईटी कंपनीज के अंदर, आज के मार्केट सिनारियो पे, इस पे थोड़ा बात कर लेंगे। उससे पहले ये क्या है थोड़ा सा बताने की प्रयास करूंगी मैं। तो सॉफ्टवेयर सास टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इसका अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है इसको। और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इस तरीके का एक प्रोवाइडर है, मतलब आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर एक ही इकोसिस्टम के अंदर बना हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्लीट एक सर्विस प्रोवाइड करता है। कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ज्यादा से ज्यादा वो एक कंप्लीट डिलीवरी मॉडल की तरह इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि 1 मैन आर्मी इसके अंदर बैठ के एक कंप्लीट मैन पावर के साथ 10-20 लोग के काम जो है वो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं, और वो इस चीज को एज अ बाय मॉडल, पे मॉडल इसको ले सकते हैं, मतलब कि खुद से महीने के हिसाब से या सालाना एक पेमेंट इसके अंदर करके सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड अगर आप बोलो, मतलब जिस तरीके से आपको जाना है, आपको पे करना है, एज यू गो बेसिस पे आपको जाना है, और ओवर द इंटरनेट एक पूरा प्रोफाइल रहता है। कहीं पे भी आप किसी भी जगह से किसी भी सिनेरियो के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, और एक कंप्लीटली इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो हार्डवेयर एंड ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करके एक क्लाउड प्रोवाइडर इसको बनाता है। और उसी के तहत आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर सारे कस्टमर्स के साथ बहुत ही कम पैसे आप अपने से लगा के, मतलब कि आप खुद से एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर आपके पास पहले से एक बिजनेस है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, और उतना आप जा नहीं सकते, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप इस टेक्नोलॉजी के अपनाओ, और उससे आप आगे बढ़ो। आपका फुल सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, और हर एक सॉफ्टवेयर आपको आपके जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको कंप्लीटली एक टोटल कॉस्ट बीइंग एज अ ओनरशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है, और एक ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इस सास को टेक्नोलॉजी आज के डेट में हर कोई इसको अपना रहा है, और हर एक इंसान आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनीज को ये दायरा में आज सास टेक्नोलॉजी सीमाबद्ध नहीं है। आज वो अपने आप को और आगे लेके चला गया है, और काफी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसके साथ वो लोग जो है वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मानना जब भी मैं बताती हूँ किसी को, तो लोगों को लगता है क्लाउड एक अलग फॉर्मेट है, और सास टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, इसका इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो एक अलग चीज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो साथी है आज के त्रिवेणी का, वो है ममता दीदी, तो प्लीज आप आइए और चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के ऊपर, किस तरीके से सास टेक्नोलॉजी डिफरेंट है क्लाउड से, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए भी है। तो उससे प्लीज ममता दी आप आइए और चलिए बात करते हैं।
पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने कुछ आप लोगों के आगे एग्जाम्पल रखे हुए थे, जैसे कि जूम का एग्जाम्पल रखा था। इस तरीके के एप्लीकेशन से हम लोगों ने समझाने की कोशिश की थी कि इस सास का जरूरत जो है हर कोई ले रहा है, हम सभी लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन शायद पता नहीं है या फिर इसके बारे में इतना जानकारी नहीं दी गई, आसपास में किसी ने इसके ऊपर इतना कुछ नहीं बताया, इसलिए शायद इसका जो है पूरे जो रिलेशन होता है, जैसे कि एआई के साथ आज बन चुका है हम सभी का, ईमेल के साथ, मशीन लर्निंग के साथ बन चुका है थ्रू आउट ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में रहते हुए, तो वो शायद नहीं बन पाया है। तो इसी तरीके से जो भी स्मॉल प्रोवाइडर है या फिर स्मॉल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत छोटा सा या फिर जिसके पास स्मॉल बिजनेसेस है, छोटा एक एंटरप्रेन्योर है जो खुद को थोड़ा सा आगे लेके गया है लेकिन उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इन सारे लोगों के लिए, या फिर जो अभी बहुत एक जगह बन चुका है सोशल इन्फ्लुएंसर्स का, वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हेलो पल्लवी। ओके, तो मैं तब तक मेरी बात रखूंगी। धन्यवाद पल्लवी, मुझे आपने आमंत्रित किया, और धन्यवाद योगिनी जी, आपने भी मुझे आमंत्रित किया है पहले। तो पल्लवी, शुड आई कंटिन्यू? श्योर श्योर प्लीज, आप हम दोनों को ही बताना चाहिए। श्योर। ओके, तो धन्यवाद योगिनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और पल्लवी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो हमने ये त्रिवेणी का हमारा जो सास के ऊपर जो नया एक अभी एक टेक्निकल अपडेट शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर देंगे, और ये नहीं कि एक ही दिन में सारा देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये जो हमारा 8 to 9 तक हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो शुरुआत तो हमने की है सास से, और योगिनी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने 2 दिन यहाँ पर पुणे में इतने अच्छे गुजारे हैं, और बहुत बहुत खुश हूँ कि ये योगिनी जी आई और हम दोनों 2 दिन एक साथ रहे पुणे में, हमें फाउंडर्स की मीट की, तो बहुत अच्छा लगा। एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, और बहुत अच्छे लोग बोल रहे थे। ये मैं मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि एस जी के वेबिनार और हमारे वेबिनार सुन के इन लोगों में भी अपनी विचार रखने की जो एक बहुत अच्छी काबिलियत उनमें आ गई है ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। तो इसी के साथ अभी शुरू करते हैं। क्यों कि हमारे यहाँ है ना, बहुत सारे फाउंडर्स बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो जो बिल्कुल 2 साल से यहाँ इस मंच पे बने हुए हैं और हमारे सारे ही वीडियो वेबिनार सुनते हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, तो उनको बहुत बातें उनमें बहुत क्लैरिटी आ गई है। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने पहले से वेबिनार्स देखे नहीं है, बिल्कुल 1 2 4 5 6 महीने पहले आए, या फिर बिल्कुल आखिरी दिन में भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म देंगे कि वो इतने अच्छे से मर्ज हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से या फिर ऑन पैसिव के बिजनेस प्लेटफॉर्म से कि उनको बिल्कुल कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो उसके पहले मैं सास के बारे में पहले बोलने से पहले मैं बिल्कुल 1-2 मिनट लूंगी एक्स्ट्रा, कि जहाँ पे उनको मर्ज करना खुद के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम पहले से चलते कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कैसा होता है और अब हम कैसे आए। कोई भी बिजनेस में लेन देन होती है, मतलब अगर आप कुछ आप खरीदना चाहते हो तो पैसों के रिटर्न में आप उस चीज को पाते हो, या वो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विसेज होता है, या फिर दोनों का एक मेल जोल होता है कि प्रोडक्ट भी मिलता है और सर्विसेज भी मिलती है। तो ये होता है। बीच में फिर ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म आया था, बहुत सारे बिजनेसेस आए थे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कि बस ये मेंशन करेंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म था। अब ये डिजिटल बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, जो हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारा ऑन पैसिव है, आईटी प्रोडक्ट से हमारे इतने आईटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट में और बहुत उन्नत स्वरूप में हम इसको लेके आ रहे हैं। तो ये एक बिजनेस का एक अनोखा रूप हम देख रहे हैं, और इसके बारे में हमेशा हम कहते हैं। लेकिन अभी जब हम सास के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो सास के बारे में पल्लवी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, लेकिन मैं थोड़ा एक आसान शब्दों में कुछ रखना चाहूंगी कि
ये है कि आपको अगर आपको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या सॉफ्टवेयर की अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट डिजाइनर हो, डेवलपर हो या फिर आईटी एक्सपर्ट हो। बैक एंड पे क्या हो रहा है ये जाने की कोई जरूरत नहीं होती। डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे डेटा प्रोसेस किया जाता है या किया जा रहा है, या फिर कहाँ पे डेटा सेंड किया जा रहा है, सर्वर कैसे है, क्या है, कितने फिजिकल मशीन्स है, कितने वर्चुअल मशीन्स है, या डेटा सेंटर कैसे है, उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या है, ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सब कौन मैनेज करता है, तो ये मैनेज करता है वेंडर या फिर क्लाउड प्रोवाइडर। तो अभी पल्लवी ने ये रखा था कि ये सास एक सॉफ्टवेयर और ये क्लाउड क्या है। तो क्लाउड ये बात ये है कि आप जो आपका सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो, डेवलप करके वहां पे रखते हो, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और जितना आप इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करोगे उतना पेमेंट उस वेंडर को या फिर वो जो सॉफ्टवेयर क्लाउड डेवलपर जो होता है उनको मिलता है। तो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे डेवलप करके उसको डिप्लॉय किया जाता है और आप उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस करते हो, उसका यूज करते हो विदाउट इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर टू योर पीसी। आपको आपके लैपटॉप या पीसी के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की भी जरूरत होती नहीं, डायरेक्टली क्लाउड से आप उसको विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसको यूज कर सकते हो। तो अब ये सब करने के लिए किस बात की जरूरत होती है, तो हाई स्पीड इंटरनेट की। हम हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। तो अगर ये हम डिजिटल ही सब लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, हाई स्पीड इंटरनेट की। और इसमें दो बातें बहुत अच्छी होती है जो मैं जोड़ूंगी फिर ऑन पैसिव के साथ, कि ये अगर आप सॉफ्टवेयर क्लाउड से यूज कर रहे हो जो आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, तो ये सब जो आप यूज करते हो तब आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपके पास जो एक प्रॉब्लम पहले रहता था कि आपको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं, वो सारा ही क्लाउड प्रोवाइडर या वेंडर करेंगे। और दूसरी एक बात है कि इस सॉफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी रिस्क जो होती है उसको डील करने की भी कोई जरूरत नहीं, उसको भी वेंडर या क्लाउड प्रोवाइडर कर लेते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि जो जिसको डिपेंडेंसी नहीं रहती है, तो एकदम से हैंड्स फ्री जो हम सॉल्यूशन चाहते हैं हमेशा, वो हम यहाँ पे देते हैं। और अब ऑन पैसिव में आऊंगी, तो हम लोगों ने ऐसा ही सबको आज तक कहा है और हमारा प्लेटफॉर्म एक काबिले तारीफ है। हम क्यों प्राउड फील करते हैं कि क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो ऐसे है कि आप बस यूज करो, उसके बैकएंड पे जो भी सिस्टम चलाई जाती है, जो भी ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो कुछ भी है, उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात जोड़ दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आता है, तो मैं तो कहती हूँ कि एक अल्ट्रा एडवांस्ड अभी देगा, सिक्योरिटी देगा और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो ये जो हमारा है कि आज हमने अभी शुरुआत में बात की है कुछ बिजनेस स्वरूप के बारे में, उसके बाद हमने डिजिटल बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, तो सास उसमें क्या रोल निभाते हैं कि आपको प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर विदाउट इंस्टॉलेशन, और उसको मेंटेनेंस की भी आपको डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी रहती नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसके बाद मैं कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं पल्लवी जी को कहूंगी कि पल्लवी जी आप सास और ये मार्केट के बारे में कुछ बात कीजिए, फिर उसके बारे में हम और बातें करते हैं। ओवर टू पल्लवी जी। थैंक यू। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बोला है उस हिसाब से जितने लोग आज ऑन पैसिव के माध्यम से ये सोच रखते हैं कि वो अपना एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करेगा, कोई स्टार्टअप प्लान कर सकता है, कोई भी इस
तरीके से, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जिससे हम लोग एक ग्रेटर लेवल पे अपने आप को सोच सकते हैं, अपने पूरे एक अपने देश को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ग्लोबली जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एक सिंगल पर्सन ग्लोबली जाकर अपने स्टार्टअप को रख सकता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म आज ऑन पैसिव के जरिए जब आया है, तो ये सास टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली इसी चीज को एक इनोवेटिव लेवल पे वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट की बात करें तो अगर मैं शुरुआत की बोलूँ ना, तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से बोला जाता था, ऑफर किया जाता था कि एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस को वेरियस फॉर्म के तरीके से लोगों तक बोला गया। जब भी लोगों में ये समझ में आ गया कि सिर्फ इस तरीके से नहीं, इनफैक्ट टारगेटेड बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे क्रांचर्स जो वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस में इंटरेस्टेड रखते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों को ये एडवांटेज दिखा और इन्होंने डायरेक्टली इस ऑपरेटिंग सिनेरियो को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते गए। तो आज अगर इसकी स्केल की बात करें, इसके सिनेरियो की बात करें, तो ये बहुत बड़ा बन गया है कि ये एक अभी के दिन में एक ऑन डिमांड जगह पे आ गया है, जहाँ पे आज के डेट पे प्रोवाइडर्स जो है इसके सारे टेक्नोलॉजीज को, इसके सारे सर्विसेज को इस तरीके से रख रहा है। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी के ऊपर पर्टिकुलरली आज के डेट पे एक जो है इंटरप्रेन्योर बन चुके हैं कि हम लोग सिर्फ सास के ऊपर ही सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से एक अल्टीमेट जो बिजनेस प्रॉब्लम बन चुका था, जहां पे टैलेंट्स को ढूंढा जा रहा था कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जैसे कि आपने बोला कि इस पर्टिकुलर टैलेंट के ऊपर मुझे इतने पे करने होंगे, वहां पे आज के डेट पे बहुत सारे टैलेंट्स एक जगह पे एक एप्लीकेशन पे आ चुका है। और इसी चीज को जो है ये इनफैक्ट एक वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन के तरीके से हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हायर कर लिया और हमारे पास ये चीज आ गया। और आज अगर सिनेरियो इस तरीके का देखे ना, तो जो भी पहले की एप्लीकेशंस रही है, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि मैं नाम लेना चाहती हूँ बाकायदा की SFA, जिसे हम बोलते हैं कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जो एक ऑटोमेशन के तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल ऑटोमेशन रहता है बट ये काम करता है। CRM आप देख लीजिए, वेब कंटेंट मैनेजमेंट आप देख लीजिए, ये सारे चीज लेकिन इस सास के ऊपर आ गया है। तो ये अल्टीमेट अगर देखे ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे काम किया है और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसको एक सिनारियो मिल चुका है टेक्नोलॉजी का, और इसने इस तरीके से सर्विसेज को दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद हर एक ऑडियंस को अभी समझ में आ गया है, पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसने जो है एक पैसा कम करके, समय को कम करके, लोगों की एंगेजमेंट को कम करके एक सिनेरियो को, प्लेटफॉर्म को बना दिया। और आज ये एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के तहत, जिसे हम ASP बोलते हैं, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ काम करके रखा हुआ है और इसको अल्टीमेट ग्रैब कर लिया। तो सिर्फ छोटे जगह पे या बड़े जगह पे या मिडिल को या फिर सिंगल मैन एंटरप्रेन्योर को सिर्फ टारगेट नहीं करता है। आज के डेट पे ये एक ग्रेटर जगह पे जा चुका है, पहुंच चुका है, अपना जगह को इसने अल्टीमेट मैनेज कर दिया है। तो अगर जैसे मैंने हर एक चीज की बात करी, तो CRM की अगर बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ओडेस्क का बात कर सकते हैं, ओस्टाफ का बात कर सकते हैं, जो CRM टूल्स के ऊपर कंप्लीटली है। तो क्या ये सास टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आता? बिल्कुल भी आ जाता है। और अगर आज हम लोग सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रैफिक के ऊपर हमारे CEO एस्मोफोरे सर का ही खुद का बात है कि हम लोग ट्रैफिक के ऊपर जो है एक अलग से पैकेज रखने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन अलग से रखने वाले हैं, जो अगर किसी को सिर्फ ट्रैफिक चाहिए वो खुद इसको ले सकता है। तो हर एक जो है मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और वो सारे चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है खुद से। अगर हम लोग देखें ना, तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को भी अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक टूल्स है जिसका नाम है ओ काउंट पे आप हर एक जो है अकाउंट के ऊपर हर कोई काम कर सकता है, वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़ा लेवल पे हो, आप इसको काम पे ले सकते हैं। तो ऐसे
बहुत सारे लोग चीजें हैं, जैसे ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास है। तो हर एक सिनारियो पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहले से टूल्स जो है वो मौजूद है। तो आप खुद सोचिए, ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म अभी हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इसने पहले से, बहुत पहले से, अकाउंट का अगर मैं नाम करूँ तो पिछले 1.5-2 साल पहले से इसका चर्चा चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास पहले से है जहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे ले सकते हैं। मैं सिंपली बात करती हूँ ना कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट के ऊपर, वो चैट हमारे पास है, वो स्टाफ के तरीके से हम स्टाफ से बात करते हैं। अगर ओरिजिनली कस्टमर के ऊपर बेस करके बात करें तो डायरेक्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिस पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर को हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं ओ ट्रैकर के जरिए। ऐसे काफी सारे ओ ट्रेन के जरिए हम लोग लिंक्स जनरेट करके इसको ले सकते हैं। तो हर एक सिनारियो पे ये लागू हो जाता है। अगर हम लोग सोशल मार्केटिंग की बात करें या सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो ओ नेट पहले से हमारे पास उपलब्ध है। तो ये सारे सिनारियो पे जो है एक एंगेजमेंट और मॉनिटरिंग सिनारियो भी आप कह सकते हो। आप सिंगल हैंडेडली इतने सारे चीजें करते हैं। यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं आज के डेट पे कम से कम 2 या 3 सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं। हम अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद बोलिए, आप यूट्यूब पे भी हो, आप फेसबुक पे भी हो, आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हो। तो आ गया, मैंने 2-3 बोला, आप तो 3 से ज्यादा जगह पे भी हो। तो ये सिनारियो हो जाता है कंप्लीटली। आज अगर बिजनेस एक कोर सेट ऑफ बिजनेस बेनिफिट की अगर बात करूँ ना, बहुत ओपनली मैं इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक चीज पे ज्यादा पैसा भी लगता है, कम पैसा भी लगता है। तो ये अल्टीमेट जो है एक हार्डवेयर और मिडिलवेयर का जो एडिशनल नीड होता है ना, इसको खत्म कर देता है। जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप है दैट्स इनफ, आपके पास एक फोन है दैट्स इनफ, आपके पास एक टैबलेट है दैट्स इनफ। तो जरूरत ही नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर की इस्तेमाल में लो। आप सिर्फ ओवर द इंटरनेट जा सकते हो क्या, ये एक सवाल हो सकता है। हाँ, ओवर द इंटरनेट ऑन पैसिव इज अवेलेबल। आज के डेट पे अगर कहूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, आप ओवर द इंटरनेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट होता है, मतलब आप किसी भी चीज को इंस्टॉल करने में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाता है, सारे रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली। ये सारे रिड्यूस हो गया। और जिसका भी मतलब करे एरर्स, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीजें जो है ये एक मास्टर डेटा पे कंप्लीटली वैलिडेट होता है और वो ऑटोमेटिक आपको चेक करके दे देगा। क्योंकि आपने खुद मंत्री आपने खुद बोला है कि इसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसके लिए भी हमें अलग से जो है मैन पावर नहीं चाहिए। तो अगर इसके ऊपर बात करें कि ऑनगोइंग कितना कॉस्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अगर इसका भी बात करें ना, तो जो भी अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट है मैनेजिंग की, पैचिंग की, या फिर जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, हार्डवेयर को अपडेट करना, ये सारे जगह पे भी ये काम नहीं करता है। इसको भी एलिमिनेट करता है, क्योंकि आप अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हो। आप अगर सब्सक्रिप्शन दे दिया हो तो जो आपका प्रोवाइडर है, ये उसके ऊपर जो आपका वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको ये सारी चीजें अपडेट करके देने में। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पैसा सेव हो रहा है। तो एक अल्टीमेट जो कैपिटल जो खर्चे में जाता था, एक वो पूरा ऑपरेशनल सिनारियो जो है, एक्सपेंसेस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, रिड्यूस कर रहा है, घटा रहा है इसको। तो हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अल्टीमेट तो क्या हो रहा है कि एक्सपर्ट का जो सिनारियो, जो सजेशंस हमें चाहिए था, उस पर भी रिस्क होता है। क्योंकि एक्सपर्ट कितने बड़ा भी एक्सपर्ट हो, वो 100% रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकता, प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हो तो पूरी दुनिया के अंदर जितने प्रॉब्लम्स है वो उसको सर्च करके उसका सॉल्यूशन निकल के आपके आगे रख सकता है। तो उस पर रिस्क फ्री सिनेरियो हो जाता है फिर। तो इसीलिए आज के डेट पे ये एक सिक्योरिटी के मामले भी बहुत अच्छा हो जाता है, रिस्क फ्री सिनेरियो आपके लिए ले जाता है। तो ये एक इसका मतलब अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो लेवल अप हो जाता है। बहुत बड़े लेवल पे आप फिर इसके ऊपर सोच सकते हो और बेफिक्र होकर सोच सकते हो कि नहीं, मुझे किसी भी चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको एक्वायर कर लिया, मैं इसके साथ अच्छे से आगे जा सकती हूँ। तो जो रैपिड डिप्लॉयमेंट अगर मैं बोलूँ, उसके ऊपर भी बात करूँ, तो आप इसको कंटिन्यूअसली रन कर सकते हो, कंटिन्यूअसली 24/7 आवर्स इससे आप सर्विसेज ले सकते हो। और इसके साथ आप रनिंग सिनारियो पे भी रह सकते हो, ओवर द इंटरनेट, ओवर द इलेक्ट्रिसिटी। जो मिनिमल चार्जेस है वो तो लगेगा ही, उस सिनारियो पे आप इसको कर सकते हो। तो बस
टर्न ऑन करना है, आपको इस्तेमाल करना है और लेटेस्ट इनोवेटिव्स को आपके अंदर इस पे इम्प्लीमेंट करना है और अपडेट पे फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। बस इतने सा करना है तो आपका ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो पैचिंग करके आपके साथ चलते हुए बनेगा। तो इसलिए ये एक ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी पे काम करता है कि इसका स्केल जो है वो ऑन डिमांडिंग है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल लेवल हो, किसी भी तरीके का हो, वो अल्टीमेट सिनेरियो पे हर एक के साथ बैठता है। और जो बिजनेस आपको होम बेस्ड बिजनेस प्रोवाइड करता है कि आप घर पे बैठ के इसको चला सकते हो, चाहे उस स्क्रीन के पीछे लड़का हो या लड़की हो, वो आराम से इसके साथ जा सकता है, वो कंप्लीट सिनेरियो पे इसको एक्सेप्ट करके जा सकता है, चाहे उसके लिए उसके पास वो नॉलेज हो या ना हो, या इसके बारे में वो जानता हो या ना जानता हो। बस इसको किस तरीके से अपडेट करना है, जैसे हमारे पास एंड्रॉइड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन्स है, तो उसके जो अपडेट आते हैं वो ऑटोमेटिक लेवल पे आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसको क्लिक करते हो, आपका अपडेट हो जाता है। तो ये जो सिनेरियोस है, बस आपको ये सारे नोटिफिकेशन को पहचानना पड़ेगा, इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सास टेक्नोलॉजी को भी आपको इम्प्लीमेंट करके आगे जाना है तो उसके लेवल का वो जो अपडेट आपको देने की बात कर रहा है वो आपको पहचानने की जरूरी है, जो आप पहचानने के बाद फिर आप अल्टीमेट डिसरप्टिव एक सिनेरियो पे जा सकते हो और ये जो है अल्टीमेट सर्विस लेवल पे आपको एक बहुत ही ग्रेटर जो है रिजल्ट आपको दे सकता है। तो अगर ये इसकी बात करूं कि कितना बड़ा मार्केट है इसका, सास का मार्केट कितना बड़ा है, तो 2018 में इसका ओपन टू ऑल एक नामकरण होके ये अल्टीमेट आया था। एक्चुअली मैं ज्यादा इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती हूँ, डायरेक्ट इसका बिजनेस सिनेरियो पे मार्केट ग्रोथ पे आ जाती हूँ। तो इसका ग्रो लेवल उस टाइम पे 23% था, 23% उसका ग्रोथ लेवल था और वो $72 बिलियन का मार्केट सिनेरियो रखता था 2018 साल में। तब कोविड का कोई सिनेरियो ही नहीं था। आप खुद सोचिए, तब कोविड नहीं था, तब लोग वर्क फ्रॉम होम के बारे में या घर बैठे बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो तब अगर इसका 72 बिलियन का एक जगह हो सकता है, तो आज के डेट पे सास एप्लीकेशन कितने तेजी से फैला है दुनिया के अंदर, और इसके जो होस्टेड सॉफ्टवेयर है या फिर ऑन डिमांड जो सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे सास एप्लीकेशंस किस तरीके से लोगों को अल्टीमेट ले रहा है, मैं बताऊंगा आज का सिनेरियो बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा फ्यूचर के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका जो इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो फ्यूचर पे किस तरीके से वो अल्टीमेट लेगा। हम सबको पता है वेब 3.0 ऑनगोइंग है, हमारे पास आ रहा है, और बाकी सारे मेटावर्स का भी काफी बार बात हो चुका है, अल्टीमेट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है इसके ऊपर भी बात हो चुका है, काफी बार इसके ऊपर बात हो चुका है। तो इंडस्ट्री 4.0 की बात करती हूँ मैं, तो 4.0 जहाँ की तरफ जो है पूरे दुनिया जा रहा है, एक इंडस्ट्री रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं हम सभी लोग इस बात को। तो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दशक तक का बहुत ही जबरदस्त, आप कह सकते हो, एक पकड़ रहने वाला है। और चाहे उस पे कितना भी सिनेरियो आ जाए, जिस तरीके से ये ऑन डिमांड जा रहा है उसी तरीके से ये पास्ट डिकेड्स में भी रहा है, और आज के 21st सेंचुरी में भी इसका जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उसका मार्केट स्टार्टिंग ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए सारे आईटी प्रोफेशनल्स भी फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं और इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए ये इंटीग्रेशन कोड एप्लीकेशन जो है ये हम लोगों को माफ करना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है वो इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि चीजों को अगर ओपनली आप लोगों के आगे रखना है तो इस बात को रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है इंटीग्रेशन कोड एप्लीकेशन अल्टीमेट जो है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मार्केट को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है आज के दिन में। और ये एक बोलूँ ना हिडन स्पाइसेस है, जैसे कि काफी सारे आप फूड ब्लॉगिंग देखते हो, ऐसे खाना बनाने का बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे जो है ऐसा कुछ मसाला डाल देता है जिससे बोलते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ मसाला है, इसका नाम या फिर ये क्या है ये नहीं बताने वाली हूँ। तो इसी तरीके का कुछ हिडन स्पाइसेस जो है वो आज के डेट पे सास टेक्नोलॉजी बनी
बन गया है अल्टीमेट इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हम लोग, फिर आप खुद सोचिए कि हम लोग कहाँ पे आज बिलोंग कर रहे हैं। आज के डेट पे ऑन पैसिव को लेकर हम लोगों के अंदर जो ये क्रेज है, ये जो प्यार है, ये सच में देने लायक है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता ही नहीं था कि ऑन पैसिव ने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा था। उसने अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इतने आगे का, इतने दूर तक सोच के रखा है। तो ग्रेट सैल्यूट टू आवर ग्रेट लीडर मिस्टर पुष्पिंदर ढिल्लोन एंड मिस्टर जस्सी सर, क्योंकि उन्होंने ये विजन को देखा और हम लोगों तक पहुंचाया, और आज हमारा इंडिया में इतना बड़ा फैमिली है, वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा फैमिली है। तो ये सिनारियो अगर वो नहीं देखते, ये थॉट प्रोसेस, ये फ्यूचर अगर नहीं देखते, तो शायद इतना बड़ा ओवरकम के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो सिनारियो है ये बहुत बड़ा है। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों को 2018 की, अभी अगर बात करूं 2020 से 2021 का, क्योंकि हम सभी को पता था पूरा दुनिया घर में बंद होके, और हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लोग सबसे ज्यादा जो है इसी टाइम में सबसे ज्यादा फाउंडरशिप हमें भी देखने को मिला था। तो अगर मैं सीरियसली बोलूँ ना, तो 23% से इसका जो ग्रोथ गया है, ग्रोथ नहीं, मैं डायरेक्ट इसका मार्केट कैप्चर के बारे में ही बात कर देती हूँ, तो वो है 270 बिलियन से लेकर 332 बिलियन डॉलर तक इसका जा चुका है, और 2022 का सिनेरियो स्केल अभी तक आना बाकी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि हम लोग किस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। और अल्टीमेट इसके अंदर जो सिनारियोज आज के डेट में कंप्लीटली हमारे पास आ रहा है, अगर हम लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को अपने रोज अपने मतलब वर्किंग हैबिट्स में डाल रहे हैं, हमारे काम करने के तरीके में अगर हम लोग इसको डाल रहे हैं, एआई को डाल रहे हैं, तो ये अल्टीमेट लेवल पे चला जा रहा है। और ये सिनेरियो अगर मैं ओपनली बोलूँ तो बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, जितने सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारे अडॉप्टिव कर रहे हैं, ये सारे अडॉप्ट कर रहे हैं एआई को, और ऑटोमेटिक सिनेरियो पे इसको वो रख रहे हैं। पहले अगर मैं एक बहुत सिंपल सिनेरियो बोलूँ ना, तो कोई भी ऑफिसेस पे जाते थे तो रिसेप्शन पे कोई भी बंदा बैठा हुआ रहता था, और जितने सारे एम्प्लॉइज है वो जाते थे, रजिस्टर पे साइन करते थे, फिर ऑफिस के अंदर एंट्री लेते थे। आज कार्ड हो गया है, स्कैन करो और अंदर जाओ, उसके लिए कोई भी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत नहीं है। आज के डेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जो है जगह बहुत कम हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट्स है, इसको डेवलपमेंट के तरीके से ही देखेंगे, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि काम के लोग बहुत कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। देखिए, डेवलपमेंट के तरीके से ये एक अलग मैटर हो गया। तो बैक टू द प्रोसेस, बैक टू द टेक्नोलॉजी में आती हूँ, तो उसपे अगर ऑटोनोमस, हर चीज में ऑटोनोमस आ चुका है। आज के डेट पे आईटी मैनेजमेंट आ चुका है, एआई पे आ चुका है, मशीन लर्निंग, ये सारे चीजों को लेकर और बियॉन्ड द थिंग अगर चले जाए और आगे अगर इसको देखें ना, तो इंटेलिजेंट जो टेक्नोलॉजी बन रहा है, मतलब एआई का जो अल्टीमेट वर्जन है, जो सबसे स्मार्ट एआई को अगर हम लोग बात करें, मैं जिस चीज के ऊपर ज्यादा बात करना पसंद करती हूँ कि IoT, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप कुछ भी चीजों को सोच रहे हो, वो सारे चीजों को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल बाय द सिक्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी काइंड ऑफ, वो एक अलग मैटर हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा चीजों के ऊपर बात देती हूँ कि कितनी सारी चीजें इसके ऊपर इंक्लूडेड है। चैट बोट्स को आप ले सकते हो, बोट चैट, जिसको जैसे हमारे पास है ओ चैट, आप डायरेक्ट रोबोट के साथ बात कर सकते हो। कभी ऐसा सोचा है कि आप रोबोट के साथ बात कर लोगे और रोबोट आपका बात को सुनकर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैं अपने घर पे एलेक्सा को रखी हुई हूँ, मेरे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर कॉर्टेना है, वो भी बात करता है। आपके हाथ में गूगल असिस्टेंट, मतलब आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हो तो गूगल असिस्टेंट है जो आपके साथ बात करता है। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जब हम लोग गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बात करता है आपसे, आपको डायरेक्ट करता है, आपका डायरेक्शन देता है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है। तो इसी तरीके का बहुत सारे डिजिटल असिस्टेंट्स आज के दिन में अवेलेबल है।
IoT है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल रियलिटी है जिसे मेटावर्स कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है। इस तरीके का बहुत सारे चीजें जो है वो SaaS टेक्नोलॉजी के अंदर आज के डेट पे इम्प्लीमेंटेड है। ये फ्यूचर है अल्टीमेट। तो आप कोई भी चीज को फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोवाइडर एक सिनेरियो पे आप रख सकते हो। डिजिटल इनोवेशन आज के डेट पे बहुत ज्यादा एक वायरल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। आज के डेट पे ये अवेलेबल है और हम लोग हर चीज को अभी अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो ये वर्चुअल रियलिटी के तरीके से ही आप सुन रहे हो। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के जरिए आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये पॉसिबल हुआ है। ठीक है, आज मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, ये बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हो एक वर्चुअल रियलिटी है। क्या रियल में मैं इस तरीके का किसी बीच में बैठी हुई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। बट ये सिनारियो बन चुका है आज के डेट पे। आप कहीं पे भी हो, आप अपने लिए एक अलग दुनिया बना सकते हो और इसी तरीके का टेक्नोलॉजी आज के डेट पे आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो SaaS की इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। सॉल्यूशंस पे वो फोकस करके अल्टीमेट जो है सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ इस तरीके का काम के मामले में सिर्फ हम लोग सीमाबद्ध नहीं है, वहां पे ब्लॉक नहीं है, उससे आगे भी जा चुके हैं। और ये जो है टेक्नोलॉजी वो हम लोगों को उससे आगे लेके जा रहा है, उसके आगे हमारे साथ बात कर रहा है। तो अल्टीमेट अगर बोलूं, एक हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन से आज स्टार्ट हुआ था, जिसने अपने जो भी सारे कामकाज होते थे वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से इसकी शुरुआत की थी। और आज के डेट पे वो एक हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन की तरफ जा चुका है। और वहां पे पहुंचने के बाद अगर आज की बात करूं तो और भी आगे हमारी जर्नी जो है वो रहने वाला है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू। और ओवर टू ममता दी, आगे का जो है सिनेरियो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए और मैं थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में उसको लेना बिल्कुल चाहूंगी। पहले तो आपने जो भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने SaaS के साथ किया था, तो एक मैंने कुछ बीच में पढ़ा था, वहां पर उन्होंने दिया था कि ये जो क्या हम जब फ्यूचर ऑफ SaaS कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि जो कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, क्लाउड पे डालती है और हम लोग सर्विसेज लेते हैं, ये जो कंपनीज है इनका फ्यूचर क्या है। तो तब उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अगर इन दोनों को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं इनके सॉफ्टवेयर में, तो उनका भविष्य मतलब SaaS टेक्नोलॉजी का ये जो भविष्य है ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है और हमारे सभी के जो बिजनेस करने के तरीके हैं उनमें बहुत बदलाव आने वाला है। उसी में मैंने एक दिया था कि ये कितना SaaS टेक्नोलॉजी, ये जो है SaaS इंडस्ट्री है, ये कितना ग्रो कर रही है। आपने कुछ अंक दिए हैं बीच में बोलते समय, लेकिन मुझे जो कुछ मिला है वो है कि ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब जो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी है, ये मार्केट साइज USD 113.82 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी ये 2020 में। और ये मार्केट एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा USD 130.70 बिलियन डॉलर इन बिटवीन 2021 टू 28 के बीच में। ये जो है 131 बिलियन डॉलर देखेंगे हम, सोचेंगे वहां से वो 716.52 बिलियन तक बढ़ने वाला है, बस इतने से 21 टू 28 के पीरियड में। तो ये बहुत मतलब मैं दुगना अभी नहीं कहूंगी, आप देखिए 131 डॉलर से 700 बिलियन के ऊपर जाएगा, मतलब 131 बिलियन से 720 बिलियन तक जाएगा। तो ये इतना बड़ा ग्रोथ है इस SaaS इंडस्ट्री में जो कंपनीज करती है। तो ये कंपनी तो ब्राइट इनका फ्यूचर है ही, क्योंकि ये कंप्यूटर सेल्स में बहुत जो आपने 25% बीच में बताया था, तो उसमें ग्रो करने वाले हैं। और ये कंपनियां ज्यादातर से US में 15,000 है, UK में 2,000 है, कनाडा में 1,000 कंपनी है, जर्मनी में 1,000 है, फ्रांस में 950 है और इंडिया में 813 है। तो इनके तो बढ़ने के ये जो अनडाउटेड एक्साइटिंग न्यूज है कि ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है जो मशीन लर्निंग और ये कोडिंग के ऊपर चलेगा।
अभी आपने कोविड स्पैन के बारे में बात की थी, तो मैं ये बस उसमें एक ऐड करूंगी कि कोविड के समय में हम सब ने जितना आज तक कभी किसी ने जिंदगी में यूज नहीं किया होगा उतना यूट्यूब हम सब ने यूज किया है, चाहे वो कोई भी मतलब सब्जेक्ट रहो। अब तक हमको लगता था कि कोई भी अगर डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, लॉयर्स है, इन लोगों को अपना अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें ही अगर वो सर्विसेज करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन अब कोविड में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइन्यूट वायरस इतना समझ में आ गया है कि कुछ अलग जो है उसको हमको लेना पड़ेगा, और सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो वहां पे आ गए, चाहे वो बुटीक के हो, ब्यूटी पार्लर के हो, लॉ के हो, कुकिंग के हो, टूल्स कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में हो, बिजनेस इंट्रोडक्शन हो, सारी ड्रेपिंग के हो, या टूर्स एंड ट्रैवल्स का हो, या रिलीजियस प्लेसेस हो, ये सारे ही हमने किए। तो मैं बस इस मुद्दे को यहीं पर ये करूंगी कि आप देखिए कि मार्केट कितना बड़ा है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, जब हम कहेंगे कि ओ कैप्चर आएगा, तो ये सारे ही जो गुणीजन है जो इन विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वो अगर ऑडिट ओ कैप्चर यूज करते हैं, तो ओ कैप्चर यूज करने के बाद में अगर उनको लगता है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रेजेंट करना है, तो वो ऑडिट करेंगे। तो ऑन पैसिव का मैं जो एक अलग एक रूप देख रही हूँ वो ये है कि वो उनके प्रोडक्ट्स तैयार है, लेकिन वो एक एहसास बनाएंगे, वो एक जरूरत पैदा करेंगे कि आपको दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करना है। तो ये एक टारगेटेड ट्रैफिक लेने का एक अलग अंदाज ऑन पैसिव में आएगा कि आपको आप कर तो एक काम रहे, लेकिन बाकी के टूल्स अगर आपको दिखते हैं तो आप उनको भी यूज करोगे। तो हमारे ये सारे के सारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं। तो बातें तो टेक्निकल बातें लेके हम तो बहुत अच्छी तरीके से बात बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस मैं ये इतना ही कहूंगी कि ऑन पैसिव ये अल्ट्रा मॉडर्न बिजनेस है, जो किसी भी बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। एश मुखर्जी सर ने भी एक बार कहा था कि व्हाई डू यू कंपेयर विद द अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पुरानी बात है, उनके जो वेबिनार्स होते हैं उसमें मैंने बिल्कुल, और मुझे वो अपने मेरे जिंदगी में वो मेरे को वो जो एक सेंटेंस था, वो सेंटेंस मेरी जिंदगी का बहुत अहम स्टेटमेंट बन गया कि यू शुड नेवर कंपेयर ऑन पैसिव विद एनी अदर कंपनी, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, या बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म हो। नेवर एवर कंपेयर द ऑन पैसिव विद द रिमेनिंग थिंग्स। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, टूल्स बहुत हमारे आने वाले हैं, इंटरडिपेंडेंसी रहने वाली है, मतलब इंटीग्रेटेड जो भी बिजनेस हम देंगे तो इंटीग्रेशन की वजह से हम लोग बहुत एक नहीं बहुत, और जितने टूल्स हम यूज करेंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उतने टारगेटेड कस्टमर्स हमें मिलेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना कि एक कड़ी है कि आप एक कड़ी के अंदर जाओगे तो दूसरी कड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और आप अंदर अंदर जाओगे, आपकी जरूरत ही भी बढ़ेगी, आप खुद भी टारगेटेड कस्टमर हो, और आपके जरिए जो भी इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके और कंपनी के टारगेटेड कस्टमर रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज के ये वेबिनार में मैंने कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उस बातों को मैंने जरूर रखा है क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम है। लेकिन हमारे जो अभी फाउंडर्स है, ये पुणे मीट के बाद में मुझे में इतना विश्वास हो गया है कि जितने भी भारतवर्ष में जितने भी फाउंडर्स है, वेबिनार सुन के उनका सोचने का ढंग या उनका सोचने की लेवल इतनी बढ़ गई है कि उनको बस अगर हिंट भी दे दो तो उसके ऊपर वो बहुत बहुत काम कर लेते हैं, बहुत खुद ढूंढ लेते हैं और चीजों को समझ भी लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपका, और योगिनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच पल्लवी एंड ममता, आपने बहुत ही बढ़िया किया है। अभी मैंने जस्ट मैसेजेस देख रही थी कौशिक जी की, कि कौशिक जी बोल रहे 1000 लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और हमारे यहाँ पे 1.5 थे पहले देखा था मैंने तो, और अभी 1.3 के लोग हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगता है जब लोग सीखने के लिए रेडी होते हैं, और हमेशा हम बोलते हैं कि जब इंसान सीखता है तो बहुत कुछ उसके आगे काम होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन यू लर्न यू अर्न। तो सबसे बड़ी बात है कि आज अभी का जो हमारा ट्रेंड शुरू हुआ है, जहाँ पे हम अलग अलग वेबिनार्स के जरिए हम लोगों तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं,
तो अभी का माहौल है इंफॉर्मेशन खुद को अपडेट करना, नॉलेज लेना, जितना हम ले सके उतना एब्जॉर्व करना। तो हमें हमेशा, हम कहीं ना कहीं तो सुनते ही है कि हमें स्पंज जैसे होना चाहिए, जहां पे भी नॉलेज मिले उसको एब्जॉर्व करने सीखना चाहिए। तो जितना हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम एब्जॉर्व करेंगे। तो यही चीजें जो हमने अभी सीखेंगे, हम यही चीजें आगे जाके हमें बहुत काम आने वाली है। कल को उठ के अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भले ही आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट समझाना पॉसिबल नहीं होगा, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताना अगर आपको पॉसिबल नहीं होगा, मगर बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हो कि ये चीजें हैं हमारे पास जो कि आपको हेल्प हो सकती है या सपोर्ट हो सकता है। आपकी एक रेफरल लिंक अगर उस इंसान को आप भेज देते हो तो आपका काम ही बन गया। तो बेटर है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करें, ग्रास्प करें, और हमारा नॉलेज जो है वो दिन ब दिन हम बढ़ाते रहे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। पल्लवी और ममता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप, मुझे पता है कि 2 दिन मैं खुद ममता के साथ में थी, हमने फाउंडर्स के साथ में भी रह के बहुत सारी चीजों को, यानी कि हमें वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ ममता अभी इतने थोड़ी एक छोटी सी सर्जरी करके आई है डेंटल की, फिर भी आपके सामने अभी यहाँ पे है, बैठी है। तो यही कमिटमेंट होता है जहाँ पे हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम हमारा 100% दे रहे हैं। आपका 100% आप कितना देते हो ये आपके कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सो आज जैसे आप रोज की तरह आते हो, उसी तरह से हर एक सेशन, हर दिन का सेशन आप अटेंड कीजिए, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपको। तो आज के लिए हम यहीं पे हमारे ये सेशन क्लोज करते हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आओ। We are so in it to win it. We are so in it to win it. गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you so much, everyone. We are so in it to win it. Good night, Shubhratri. Take care. Bye bye. Aujo.